आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं। तो ना ही सूजी बेसन और ना ही कोई आटा। आज हम बनाएंगे घर की 2 चीज़ों से इतना कुरकुरा मज़ेदार ऐसा चटपटा नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए बच्चों की फरमाइश में बना सकते हैं। और इस नाश्ते की सबसे खास बात है कि आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी बिना तेल का खा सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डाली 1 कप मोटे वाले पोहे। और अब हम पोहे को 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और पोहे का सारा पानी हटा लिया है। और अब हम पोहे में डाल देते हैं 1/4 कप पानी, यानी 3 से 4 चम्मच। तो जो हमने पानी डाला है ना, पोहे बहुत ही अच्छे से सोक कर लेंगे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, आप छोटी कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/2 टी-स्पून जीरा, 1/2 टी-स्पून साबुत धनिया। तो थोड़ा सा धनिया डाल दीजिएगा ना, तो टेस्ट काफ़ी उभर के आता है। जैसे हल्का सा भुन जाए, डाल दीजिए 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च। जैसे हल्का सा भुन जाए, डाल दीजिए एक छोटा सा कटा हुआ प्याज। तो लीजिए, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के प्याज को गुलाबी कर लिया है। इससे ज़्यादा ना भुने, फ्लेम एकदम कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/4 टी-स्पून हल्दी, 1/4 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी-स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टी-स्पून गरम मसाला पाउडर और चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टी-स्पून चाट मसाला। तुरंत मिला लीजिए ताकि मसाले ना जले। तो अगर आप मसाले डाल रहे हैं और कढ़ाई आपकी काफ़ी गर्म है, तो उस टाइम फ्लेम बंद कर दीजिएगा। कई बार घर में चाट मसाला नहीं होता है, तो ऐसे में आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम डालेंगे 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। तो आप गर्म आलू, ठंडे आलू कोई भी ले सकते हैं। तो हम कस लेते हैं, आप हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, कस लिया है। हम एक बार मिला लेते हैं ताकि मसाले नहीं जले। तो बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी चटपटा आलू मसाला तैयार हो जाता है। और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। आप चाहे तो धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो लीजिए, 2 मिनट के अंदर ही हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, हम इसी प्रकार खुले में रहने देते हैं ताकि ठंडे हो जाए। इधर 3 मिनट हो चुका है और पोहे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। मैं आपको स्पैचुला चला के दिखाती हूँ। देखिए, जो हमने पानी डाला था ना, पूरा पानी सोख कर लिया है पोहा और कितने खिले खिले हो गए हैं। हाथों से मैं आपको एक बार छू के दिखाती हूँ। जब आप दाबेंगे ना, तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो अगर आपका पोहा इस तरीके से मैश नहीं हो रहा है, तो 2 चम्मच पानी ज़रूर डालिएगा ताकि अच्छे से फूल जाए। और अब पोहे में डाल दीजिए 1/4 टी-स्पून नमक। हमने आलू मसाला में भी नमक डाला है, इसलिए इस टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नमक ना डालें। फ्लेवर के लिए डालेंगे हम 1/4 टी-स्पून अजवाइन। स्वाद और उभर के आए नाश्ते का, उसके लिए 5 से 6 करी पत्ता को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप भी ज़रूर डालें। साथ ही डाल दीजिए 1/2 टी-स्पून चिली फ्लेक। आप चाहें तो चिली फ्लेक को स्किप कर सकते हैं। और अब हम हाथों से मैश करते हुए डो की तरह समेट लेंगे। तो जैसे जैसे आप मैश कीजिएगा ना, एकदम रोटी डो की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो लीजिए, हमने मैश कर लिया है। तो पोहा है ना, इसलिए हाथों में चिपकेगा। तो ऊपर से हम आधा छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं ताकि डो जरा भी नहीं चिपके, और मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और बहुत ही अच्छे से डो तैयार है। और अब हाथों को साफ कर लें। तो नाश्ते को आकार देने के लिए वापस से मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया हाथ में। 1 बड़ा चम्मच हम मिक्स इस प्रकार लेते हैं। मैं इस प्रकार दाब रही हूँ ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट है। तो अच्छे से हम लड्डू की तरह गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद दाब के फैला लेंगे इस प्रकार। अगर आपके पोहे सूखे सूखे से रहेंगे तो इतना नरम डो तैयार नहीं होगा। तो देखिए, हमने फैलाते हुए थोड़ा बड़ा कर लिया है। इधर स्टफिंग भी आलू वाली ठंडी हो गई है। जब पूरी तरीके से ठंडी हो ना, तभी आपको स्टफ़ करना है। हमने बहुत ही चटपटा
मसाला बनाया है, इसलिए बस 1 छोटी चम्मच ही लें और इस प्रकार हम सेंटर पे रखते हैं और ब्रेड रोल की तरह कवर कर लेंगे। इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से चिपक गया है। तो बस हम हाथों से पिंच कर लेते हैं और इस प्रकार ब्रेड रोल की तरह पैक कर लेंगे। तो अगर कहीं से आपका क्रैक आ रहा हो तो टेंशन की बात नहीं है, जैसे ही आप चिपकाइएगा ना, यानी ऐसे दाबिएगा तो खुद ब खुद बाइंड हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे। तो जैसे आज मैंने नाश्ते को ब्रेड रोल का आकार दिया है, आप चाहे तो कचौरी के आकार में बना सकते हैं या फिर बॉल्स भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है बनाना। तो बस हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए हमने नाश्ते को आकार दे दिया है और अभी भी देखिए बहुत सारी स्टफिंग बची हुई है। तो अगर आपकी भी स्टफिंग बच जाए तो आप और नाश्ते को बना सकते हैं या फिर रोटी में भर के बच्चों को सुबह आलू पराठे भी लंच में दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। पोहा को हमने बहुत ही अच्छे से फुला लिया है और आलू उबले हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। या फिर आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर मेरी तरह शाम का नाश्ता आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम या फिर हाई टू मीडियम रखते ही उलट पलट के क्रिस्प करेंगे। तो जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए ना, तभी आपको पलटी करना है। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से धीरे से पलट लेते हैं। तो पोहा है दोस्तों, इसलिए कलर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प हो रहे हैं। तो नीचे हमने उलट लिया है। इसी प्रकार उलटते पलटते गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो लगभग फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुका है। तो देखिए पूरी तरीके से अभी गोल्डन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसी प्रकार फ्राई करते रहेंगे। और अब मैंने 2 मिनट के बाद फ्लेम को एकदम हाई कर दिया है ताकि नाश्ता ज़रा भी ऑयली नहीं हो। तो ये नाश्ता सूजी आलू के नाश्ते से भी बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बन के तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात, कोई तामझाम नहीं है, समोसे कचौरी से भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाला है और आपने देखा बनाना उससे भी आसान है। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से करारा सेक लिया है। तो बस तुरंत ऑयल से बाहर निकाल लें। तो इस नाश्ते की सबसे खास बात यह है कि घंटों तक कुरकुरे रहेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं क्योंकि हमने पोहे से बनाया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है पोहा आलू का सबसे कुरकुरा सबसे टेस्टी नाश्ता। तो इस नाश्ते को मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है और साथ में रखा है चटपटा आलू मसाला। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, तो ऐसे में आप 2 कप पोहा या 3 कप पोहा लीजिएगा। तो आप भी इस तरह से पोहा आलू स्नैक ज़रूर बनाएं, मेहमान तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो पोहा आलू ऐसी चीज़ है जो घर में रहती ही है, मिनटों में आप चटपटा जब भी खाने का मन करे तब आप बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप हेल्दी तरीके से स्टीम करके ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हाई टू मीडियम फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने कुरकुरे हैं, कोटिंग भी कहीं से फटी नहीं है। तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट, आपने देखा हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपके भी सारे नाश्ते क्रिस्पी बनेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।